हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एवरीवन लव्स मी। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक गेमिंग कंपटीशन दिखाया जाता है। इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम चियानलिंग है वो इस कंपटीशन की पार्टिसिपेंट होती है और इस ड्रामा का मेल लीड जिसका नाम गुशन है वो चियानलिंग की गेम को देख रहा होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो गेमिंग डिजाइन होता है ये गुशन ने डिजाइन किया होता है। चियानलिंग की गेमिंग मूव्स काफी इम्प्रेसिव होती हैं। ये देखकर गुशन और इसके दोस्त भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये कोई एवरेज प्लेयर नहीं बल्कि एक बहुत ही प्रो प्लेयर है। लेकिन गुशन को लग रहा होता है कि ये इसके गेमिंग डिजाइन की वजह से गेम नहीं जीत पाएगी, पर चियानलिंग के लिए कोई भी रुकावट मसला नहीं होती है, वो बहुत आसानी से ये गेम जीत जाती है। ये देखकर गुशन भी काफी इम्प्रेस होता है। चियानलिंग कहती है कि लास्ट गेम बहुत ही ज्यादा मजे की थी, ये यकीनन गुशन का काम होगा। गुशन टीम्स के स्कोरिंग टेबल को देख रहा होता है। यहाँ पर गुशन चियानलिंग का गेमिंग नेम देखता है जो कि डोटफेस्ट होता है। ये देखकर ये बहुत हैरान होता है और देखने लगता है कि क्या ये भी यहाँ पर आई है। अब रेस का फाइनल रिजल्ट आ जाता है। चियानलिंग कहती है कि देखो गुशन फर्स्ट पोजीशन पर आया है। ये देखकर ये बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। चियानलिंग गुशन को देखना चाह रही होती है, लेकिन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा होता है और इसलिए इसकी दोस्त भी इसको यहाँ से लेकर चली जाती है। गुशन चियानलिंग के बारे में पूछने के लिए भी आता है, लेकिन की लड़की कहने लगती है कि यहाँ पर इतने प्लेयर्स हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती वो कहाँ पर है। गुशन जब बाहर आता है तो यहाँ पर ये चियानलिंग के सिग्नेचर देख लेता है और इसको मालूम हो जाता है कि ये वाकई में यहाँ पर आई थी। अब यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। गुशन के सभी दोस्त इसको कह रहे होते हैं कि तुमने वॉल्ड्रिक की इतनी अच्छी ऑफर को क्यों रिजेक्ट कर दिया है, हमें ऐसी ऑफर दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन गुशन कहता है कि मैं किसी चाइनीज कंपनी में ही काम करके अपने आप को प्रमोट करना चाहता हूँ। इसका दोस्त कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह की कंपनी कहाँ पर मिलेगी। गुशन कहता है कि कोई ना कोई कंपनी तो जरूर होगी। अब चियानलिंग जिस गेमिंग कंपनी में काम कर रही होती है, आज चियानलिंग उस कंपनी से रिजाइन दे देती है, लेकिन मिस चियान इसके लिए नहीं मान रही होती। चियानलिंग कहती है कि मेरे रिजाइन करने की असल वजह यह है कि अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं सारी जिंदगी के लिए वाकई में ही कैरेक्टर्स डिजाइन करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यूनिवर्सिटी जाकर पहले अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँ। अब चियानलिंग यहाँ पर एक एम्प्लॉय को देखती है जो कि रिजाइन करके चला जाता है। चियानलिंग कहती है कि इसके रिजाइन करने का स्टाइल कितना कूल है। अब मिस चियान चियानलिंग से बात करने लगती है कि आज हमें एक नया प्रोड्यूसर ज्वाइन कर रहा है। चियानलिंग जब इसका नाम देखने लगती है तो इसका नाम गुशन होता है और इसके साथ ही गुशन यहाँ पर आ जाता है। चियानलिंग गुशन को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। गुशन भी इसको देखने लगता है कि ये इतने गौर से इसको क्यों देख रही है। चियानलिंग इससे कहती है कि क्या तुम्हारा पहला दिन है, तो गुशन कहता है कि हाँ। ये अपना एग्रीमेंट लेकर यहाँ से चला जाता है। चियानलिंग तो इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। मिस चियान कहती है कि तुम इसको जानती क्योंकि तुम दोनों सेम ही यूनिवर्सिटी से हो। अब ये मिस चियान को रोकने ही वाली होती है कि मिस चियान इसके रेजिग्नेशन लेटर पर स्टैंप लगा देती हैं। चियानलिंग को बहुत दुख हो रहा होता है कि इससे रिजाइन क्यों कर दिया, अभी गुशन के साथ काम नहीं कर पाएगी। अब चियानलिंग के फ्रेंड्स इसको कांग्रेचुलेशंस कह रही होती हैं कि फाइनली तुम्हारी एक बहुत बुरे बॉस से जान छूट गई। तो चियानलिंग कहती कि अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया तो इस कंपनी को गुशन ने ज्वाइन कर लिया। इसकी फ्रेंड कहती लेकिन वो तो चैंपियनशिप जीतने के बाद गायब हो गया था। चियानलिंग कहती है कि हाँ, इसी वजह से तो मैं पिछले 2 महीने से उसके बारे में कोई खबर तलाश कर रही थी, लेकिन आज उसने एचसी में अपनी जॉब स्टार्ट कर देती है। काश वो 1 घंटे पहले यहाँ पर आ जाता। इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारी किस्मत ही अजीब सी है। अपनी किस्मत की बात सुनकर चियानलिंग को 2 साल पुराना एक गेमिंग कंपटीशन याद आता है। गेम में सिर्फ गुशन और चियानलिंग बचे होते हैं। चियानलिंग जब गुशन को एलिमिनेट करने के लिए जाती है तो गुशन बहुत आसानी से इसको एलिमिनेट कर देता है और तभी इन दोनों की पहली दफा मुलाकात हुई थी एक दूसरे से। अब गुशन का फ्रेंड इसको बुलाने के लिए आ जाता है। जब ये अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है तो ये गुशन से कहता है कि ये लड़की काफी अच्छा खेलती है और काफी क्यूट भी है, इसका नाम क्या है? तो गुशन कहता है कि मुझे नहीं मालूम। जबकि चियानलिंग इसको जाते हुए देख रही होती है और कहने लगती है कि किसी का चेहरा इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। अब मिस चियान बोर्ड के डायरेक्टर से गुशन और इसके फ्रेंड जियांग से इंट्रोड्यूस करवाती और कहती है कि आज से गुशन 9th बिजनेस यूनिट का हेड है जो कि एए गेम डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। मिस चियान कहने लगती है कि गुशन को मैंने खुद चुना है, इसलिए मुझे इसकी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। बोर्ड के डायरेक्टर्स कहते हैं कि लास्ट टाइम मैंने सजेस्ट किया था कि 9th बिजनेस यूनिट को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मिस चियान कहती है कि एए गेम डेवलपमेंट एचसी के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड का डायरेक्टर गुशन से कहने लगता है कि इस गेम की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा टाइम लेती है, क्या तुमने गेम डेवलपमेंट की टाइमलाइन के बारे में सोचा है? तो गुशन कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, हम शुरुआत से ही गेम डेवलप करते हुए टाइम को बचाएंगे। बोर्ड का डायरेक्टर कहता है कि मुझे 3 साल के अंदर ये गेम कंप्लीट चाहिए और कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग में तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में
इलेबोरेट करोगे बोर्ड के डायरेक्टर्स को? गुशन कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं है। बोर्ड डायरेक्टर कहता है कि अगर प्रोजेक्ट मीटिंग में अप्रूवल रेट 50% से ज्यादा नहीं हुआ तो ये गुशन से कहता है कि तुम रिजाइन कर दोगे। और यहाँ पे गुशन को बताया जाता है कि दूसरे डिपार्टमेंट की गेम का अप्रूवल भी नेक्स्ट मंथ ही है। गुशन ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि एक मीटिंग में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को चुना जाएगा। गुशन कहते हैं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं सिवाय इसके कि मुझे मिस्टर जियांग और उनकी टीम के साथ अप्रूवल के लिए कम्पीट करना होगा। चिनलियांग कंपनी से चाहते हुए कहती है कि क्या मुझे कभी उससे मिलने का चांस मिलेगा भी या नहीं। अब गुशन और जुनन वेयर हाउस में आ गए होते हैं क्योंकि 9 बिजनेस यूनिट रेनोवेट हो रहा होता है तो इन्होंने ये जगह दी होती है। गुशन जुनन से कहता है कि हमें हर हाल में अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना है और उसके लिए हमें टीम की जरूरत है जल्द से जल्द। जुनन गुशन से कहता है कि तुम अपनी टीम को कितना पे करोगे? गुशन कहता है कि इस इंडस्ट्री की हाईएस्ट पे दूंगा मैं। ये सुनकर जुनन बहुत हैरान होता है। ये गुशन से कहता है कि फिर तुम मुझे कितना पे करोगे? गुशन कहता है कि मुझे और तुम्हें अभी कुछ नहीं मिलेगा लेकिन गेम अप्रूव होने के बाद हमें भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी पॉकेट से पे कर सकता हूँ। जुनन कहता है कि तुम अपनी सारी अर्निंग इस नॉन कम्पीट एग्रीमेंट पर खर्च कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मुझे यकीन है कि हमारा प्रोजेक्ट जरूर अप्रूव होगा। अब चिनलियांग जब गेमिंग सेंटर आती है तो ये देखती है कि इसका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया है। ये देखकर चिनलियांग जल्दी से गेम खेलती है और अपनी फर्स्ट पोजीशन वापस हासिल कर लेती है। ये ऑनर से पूछती है कि आखिर ये है कौन जिसने मेरा नाम चुराने की कोशिश की है? इसका नाम वेक नेचुरली होता है और चिनलियांग ने अपना नाम स्लीप टिल वेक रखा होता है। तो ऑनर कहने लगता है कि वो कोई नया लड़का है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छी गेम खेलता है और काफी हैंडसम भी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। चिनलियांग कहती है कि मेरे लिए आम हैंडसम लड़के स्केलेटन की तरह हैं। ये कहकर जब चिनलियांग यहाँ से जा रही होती है तो ये यहाँ पर गुशन को देखती है। इसको यहाँ पर देखकर काफी हैरान होती है और सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये गुशन को देखने के बाद फौरन ऑनर के पास आती है और कहती है कि क्या आप मुझे एक फेवर दे सकते हैं। अब चिनलियांग गुशन के पास आती है और कहने लगती है कि आज इस गेमिंग सेंटर की एनिवर्सरी है, इसीलिए मेंबर्स को फ्री टोकन्स दिए जा रहे हैं। तुम्हारा मेंबरशिप नंबर क्या है? गुशन इसके किसी बात का जवाब नहीं देता और गेम खेल रहा होता है। चिनलियांग कहती है कि उन्होंने मुझे 300 टोकन्स दे दिए, मैं यूज नहीं कर सकती अकेले। ये कह ही रही होती कि इतने में ये सारे टोकन्स नीचे गिरा देती है। गुशन ये टोकन्स उठाने में चिनलियांग की मदद करता है। ये दोनों एक ही टोकन को पकड़ लेते हैं तो गुशन इसको ये टोकन दे देता है। टोकन लेने के बाद चिनलियांग सोचने लगती है कि मैं इससे क्या बात करूं। यही सोचकर जैसे ही ये पीछे मुड़ती है तो पीछे यहाँ का ऑनर बैठा होता है, जिसको देखते ही चिनलियांग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। चिनलियांग जब यहाँ से वापस जा रही होती है तो इसको गुशन साथ में गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन चिनलियांग इसको इनकार कर देती है क्योंकि चिनलियांग को भी ये बात मालूम नहीं है कि इसको गुशन ने इनवाइट किया है। अब गुशन के फ्रेंड्स डो ट्विस्ट यानी कि चिनलियांग का वेट नहीं करना चाह रहे होते और कहने लगते हैं कि तुम्हें पहले शूटिंग गेम्स खेलना पसंद नहीं थी, लेकिन जब से तुमने डो ट्विस्ट के साथ टीम अप किया है तुम हर रोज ये गेम खेलते हो। गुशन कहते कि मैं इसलिए नहीं खेलता था क्योंकि तुम लोगों को अच्छी गेम नहीं खेलनी आती। इसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि वो कैसी दिखती है और तुम उसको पसंद करने लगे हो। गुशन इसकी बात को इग्नोर कर देता है। चिनलियांग जब अपने डोम वापस आती है तो यहाँ पर आकर इसकी टीचर इन दोनों को डांट रही होती है कि तुम दोनों ने लास्ट मंथ का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम मिस कर दिया था। चिनलियांग कहती है कि हम लोग एक डिजाइन कंपटीशन देखने के लिए गए थे। दूसरी तरफ गुशन के टीचर डोम में आकर कहने लगते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट वीक मेकअप एग्जाम है। लास्ट एग्जाम तो तुम लोगों ने कंपटीशन में बिजी होने की वजह से मिस कर दिया था, लेकिन तुम लोगों को अब ये एग्जाम हर हाल में पास करना ही होगा। लेकिन ये तीनों ही अपने टीचर की बात को सीरियसली नहीं ले रहे होते। अब गुशन चिनलियांग को पैसे भेजता है, उसको कहता है कि तुम जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ। चिनलियांग इसके पैसे वापस कर देती, लेकिन इसके बावजूद भी ये गेम खेलने के लिए ऑनलाइन हो जाती है। जुनैन पूछता है कि तुम आज काम पर नहीं गई, तो चिनलियांग कहती है कि मैंने काम छोड़ दिया है। ये सुनकर गुशन कहने लगता है कि तुमने अचानक काम क्यों छोड़ दिया। चिनलियांग कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए तुम तीनों मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये सब लोग गेम में आ जाते हैं। चिनलियांग फाइट करते हुए एक रूम में बंद हो जाती है। ये देख कर गुशन का दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। जब चिनलियांग बाहर आती है तो ये इससे पूछने लगते हैं कि आज तुम गेम में थोड़ी डाउन दिखाई दे रही हो, क्या इसकी वजह यह है कि तुम्हें काम से निकाला गया है। चिनलियांग कहती है कि नहीं, किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया है। ये सुनकर गुशन को अच्छा नहीं लगता और सोचने लगता है कि क्या ये किसी को पसंद करती है। यही बात सोचकर गुशन बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई दे रहा होता है। शॉम इससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल गया है। चिनलियांग कहती कि नहीं, आज मेरी मुलाकात मेरे क्रश से हुई थी। वैसे तो हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे नहीं जानता है, इसी वजह से उसने मेरा दिल तोड़ दिया। गुशन ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा होता है कि चिनलियांग अभी भी सिंगल है। इसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है। गुशन चिनलियांग से कहता है कि एक और राउंड खेलते हैं, तो चिनलियांग कहती कि मेरा मूड नहीं है। लू कहता है कि तुम्हारे क्रश की वजह से। चिनलियांग कहती कि मैं इस
बारे में बात नहीं करना चाहती। तो गुशन कहता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम उसके सामने एक ना बुलाने वाला इंप्रेशन कैसे बना सकती हो। ये मैसेज पढ़ते ही चनलिंग गुशन से कहती है कि चलो बात करते हैं। गुशन कहते हैं कि कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का किसी क्लमसी और क्रेजी लड़की को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। चनलिंग कहती है कि क्या तुम्हें भी इस तरह की लड़कियां पसंद है? तो गुशन कहता है कि हाँ। शॉमी कहता है लेकिन तुम तो इस तरह की लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हो। जुनैन समझ जाता है कि गुशन चालाकी कर रहा है। इनकी बातें सुनकर गुशन मुस्कुरा रहा होता है। अगले सुबह चनलिंग जब यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो इसको बस में गुशन नजर आ जाता है। गुशन को देखकर ये बहुत ज्यादा खुश होती है और जल्दी से इसके पास चली जाती है। चनलिंग इससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। गुशन इसका सवाल सुनकर हैरान होता है कि इसने क्या सवाल पूछा। कहने लगता है कि मैं जा रहा हूँ। चनलिंग कहती है कि मैंने गलत सवाल पूछ लिया। अब बस चल पड़ती है और गुशन चनलिंग को मैसेज करता है कि तुम क्या कर रही हो। चनलिंग कहती है कि कोई जगह तलाश कर रही हूँ ताकि मैं छुप सकूं। इसके बाद चनलिंग इन सब से बात कर रही होती है। ये लोग एक दूसरे को पिक्चर शेयर करने के लिए कह रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स को लेकर मजाक कर रहे होते हैं। अब चनलिंग जब बास्केटबॉल कोर्ट में आती है तो ये देखती है कि यहाँ पर गुशन खेल रहा है। चनलिंग गुशन को देखकर इसकी पिक्चर्स लेने लगती है। गुशन चनलिंग को देखकर कहता है कि तुम मुझे भी तस्वीर सेंड कर देना। लेकिन गुशन ये बात जुनैन से कह रहा होता है जो कि दूर खड़ा इसकी पिक्चर्स ले रहा होता है। अब गुशन चनलिंग को मैसेज करके कहता है कि क्या तुम बास्केटबॉल खेलते हुए मेरी पिक्चर देखना चाहती हो। ये मैसेज पढ़कर चनलिंग पीछे मुड़कर गुशन को देखने लगती है। चनलिंग इसको कहती है कि तुम मुझे सेंड कर दो। तो गुशन इसको एक स्टिकर सेंड कर देता है जिसको देखकर ये हंसने लगती है। अब यहाँ पर एक टाइमर दिखाया जा रहा होता है कि 204 दिन बचे हैं गुशन और चनलिंग के ऑनलाइन रोमांस शुरू होने में। अब चनलिंग इसको गेम खेलने के लिए बुलाती है तो गुशन कहता है कि मैं बिजी हूँ। लुतुआ से पूछती है कि इसको क्या हुआ है। अकेले गेम खेल रहा है लेकिन टीम अप करने से इनकार कर रहा है। लुतुआ कहता है कि तुमने इसके साथ गेम खेलने का वादा किया था लेकिन फिर तुम 2 दिन ऑनलाइन ही नहीं हुई। ये याद आते ही चनलिंग इसको डिफरेंट स्टोरीज बताकर माफी मांगने की कोशिश कर रही होती है। इन सारे मैसेजेस को पढ़कर गुशन हंस रहा होता है। अब वो दिन दिखाया जाता है कि जब चनलिंग कंपनी में होती है और इसको गुशन मैसेज करता है कि मैं कल इसलिए ऑनलाइन नहीं था क्योंकि मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, तुम गुस्सा मत होना। तो चनलिंग कहती कि मैं भला क्यों माइंड करूंगी। और साथ ही गुशन अपने फोन को देखता हुआ आ रहा होता है क्योंकि चनलिंग ने इसके मैसेजेस को कोई भी रिप्लाई नहीं किया होता। अब गुशन मिस यिन के ऑफिस में जा रहा होता है जहाँ पर लिंचिंग पहले से ही मौजूद होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।